गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग पंचम, विषय संस्कृत। बच्चों, अभी मैं प्रतिदिन आपके अभ्यास कार्य को लेकर ही उपस्थित होती हूँ। आज आपका जो चैप्टर है 3, जिसका कि शीर्षक स्वामी विवेकानंद है, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 एवं 2 ये करवा चुकी हूँ। आज इसका दूसरा दिन है, तो मैं आपके लिए जो क्वेश्चन नंबर 3 एवं 4 उसको लेकर उपस्थित हुई हूँ। आइए देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 उसमें क्या क्वेश्चन है, जिसका क्या आंसर होनी चाहिए। 3 जिसका कि शीर्षक स्वामी विवेकानंद है, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। इसके भी सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, और फिल इन द ब्लैंक्स जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है उसे भी मैंने फिल करके आपको वाक्य कंप्लीट करके फिल इन द ब्लैंक्स को भी मैंने आपको बता दिया है। अब आइए, इसका क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो बारी बारी से मैं इन सभी वाक्यों को पढ़ूंगी एवं उसके संस्कृत का अनुवाद करूंगी। इसमें है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसका पहला जो वाक्य है वो है, स्वामी विवेकानंद भारत के महान संत और राष्ट्र प्रेमी थे। जिसका कि संस्कृत में अनुवाद होगा, स्वामी विवेकानंद भारतस्य एकः महान सन्तः राष्ट्रप्रेमी च आसीत्। स्वामी विवेकानंद भारत के एक महान संत और राष्ट्रप्रेमी थे। दूसरा जो वाक्य है वो है, विवेकानंद का जन्म बंगाल प्रांत के कोलकाता नगर में हुआ था। जिसका संस्कृत में इसका जो वाक्य जो अनुवाद होगा वह है, विवेकानंदस्य जन्म बंग प्रदेशस्य कोलकाता नगरे अभवत्। गौ में हिंदी का वाक्य है, विवेकानंद की माता भुवनेश्वरी देवी और पिता विश्वनाथ दत्त थे। तो इसका जो संस्कृत में बनेगा, विवेकानंदस्य मातुः नाम भुवनेश्वरी देवी पितुः च विश्वनाथ दत्ता आसीत्। इसमें घ में जो है वो है, विवेकानंद भारतीय संस्कृति के उपासक थे। तो इसमें आप घ में जो आपका जो है आंसर बनेगा, विवेकानंद भारतीय संस्कृति उपासका आसीत्। वह भारतीय संस्कृति के उपासक थे। ग में, अमेरिका के लोग उन्हें सुनकर बहुत प्रभावित हुए। यहाँ पर है आपका कि इसका वाक्य जो है बनेगा, अमेरिका देशस्य जनाः तस्य श्रुत्वा अतीव प्रभाविताः अभवन्। इस प्रकार से आपका जो 5 जो ये वाक्य हैं उनको मैंने बारी बारी से आपको जो हिंदी के वाक्य हैं उसे मैंने संस्कृत में करके आपको बता दिया है। आप ध्यान से पहले हिंदी के वाक्य को पढ़ेंगे एवं इन सभी जो भी संस्कृत में जो भी मैंने वाक्य लिखवाए हैं उसे जो अनुवाद करना मैंने बताया है उसे आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखकर उसे याद करेंगे। अब आइए, इसका आपका जो चौथा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित शब्दों को हिंदी में लिखिए। यानी इसमें कुछ संस्कृत शब्द दिए गए जिसके कि आपको हिंदी अर्थ को लिखने होंगे। तो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जब आप अपना चैप्टर में क्वेश्चन आंसर प्रारंभ करते हैं तो पहले आपको शब्दार्थ भी को लिखना आवश्यक होता है। पहले आप अपने शब्दार्थ को लिखिए। उसको लिखने से क्या होगा कि आपका जो उच्चारण है वो सुंदर होगा, वो अच्छा होगा, और अब उसके हिंदी के अर्थ को आप जान पाएंगे। और फिर जो आपकी अशुद्धि, जो आपको लिखने में, वाक्यों को लिखने में जो अशुद्धि होती है, जो शब्द आप शुद्ध से नहीं लिखते, गलत कर देते हैं, उन शब्दों को आप सही तरीके से लिख पाइएगा। तो आइए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कुछ निम्नलिखित शब्दों की हिंदी लिखिए, मतलब हिंदी अर्थ लिखिए। तो उसमें है, क में है मत्वा। मत्वा का अर्थ होता है मानकर। ख में है गृहीत्वा। गृहीत्वा का अर्थ होता है लेकर। ग में है श्रुत्वा। श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनकर। घ में है ख्रीष्टावदे। ख्रीष्टावदे का अर्थ होता है ईस्वी वर्ष में। ङ में है दीनान। दीनान का अर्थ होता है गरीबों को। अत्यजत। अत्यजत का अर्थ, हिंदी अर्थ है छोड़ दिया। पताकाम। पताकाम का अर्थ होता है झंडा। नैव।
नैव का अर्थ होता है नहीं। प्राप्स्यथ, प्राप्स्यथ का अर्थ होता है प्राप्त करोगे। बाल्यकाले, बाल्यकाले का अर्थ होता है बचपन में। इस प्रकार से आप जो संस्कृत में अनुवाद करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो शब्दों का जो है संस्कृत शब्द के हिंदी अर्थ को लिखना, इन दोनों वर्क को आप अपनी कॉपी में कर कर इसे याद करेंगे। बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 एवं 4 में जो भी वर्क आपको दिए गए थे हिंदी में अनुवाद और संस्कृत शब्द का जो हिंदी अर्थ मीनिंग वो शब्दार्थ लिखना, वो मैंने आपको इसे करके बता दिया है। आप सभी बच्चे भी अपनी संस्कृत की कॉपी में इसे लिखकर याद करेंगे। आगे के जो भी बचे हुए कार्य है उसे लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।